हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम AIBE 19 के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे जो हमसे कई बच्चों ने सवाल पूछे हैं, कई बच्चों ने हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा है, हम उसका आंसर देंगे। क्या क्वेश्चन पूछा है कि सर AIBE का एग्जाम कितने अटेम्प्ट में क्लियर करना पड़ता है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, जुडिशरी का एग्जाम होता है, एज लिमिट होती है कोई ना कोई, फिर आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो उसकी भी लिमिट होती है। तो AIBE का एग्जाम की क्या लिमिट है, लिमिटेशंस ऑफ AIBE एग्जाम क्या है, ये हम जानेंगे। आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा, इसका आंसर आपको आज मिल जाएगा अच्छे से। दूसरा हम ये जानेंगे कि अगर आप AIBE के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, आपने फॉर्म भरा है और वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसके लिए आपको मिनिमम कितने % मार्क्स लेने पड़ेंगे। जब आप LLB कर रहे हैं, BLLB कर रहे हैं, तो मिनिमम कितनी % अगर होगी तो आपको अलाउड किया जाएगा पेपर में बैठने के लिए। जैसे हर एग्जाम भरने की एक मिनिमम % होती है। कोई एग्जाम आप भर रहे हो, कहीं पे 55% है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 60 है, तो AIBE के एग्जाम के लिए कितनी मिनिमम % है, इसके बारे में हम जानेंगे। और भी कुछ डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में पूरा बने रहे, पूरा देखें वीडियो को, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल लो विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में है, जो हमसे जनरली पूछा गया है और बच्चे जानना चाहते हैं, वो ये है कि सर हम कितनी बार AIBE का एग्जाम दे सकते हैं क्लियर करने के लिए। मान लो एक बार फॉर्म भरा, क्लियर नहीं हुआ, या 2 बार भरा, 4 बार भरा, 10 बार भरा, क्लियर ही नहीं हुआ, या फिर हम बीमार हो गए, नहीं दे पाए, तो कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने हैं, कितनी बार हम दे सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, आप जितनी मर्जी बार एग्जाम दे सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने LLB कंप्लीट कर ली है, BLLB कंप्लीट कर ली है और आपने अपने स्टेट बार काउंसिल में आपने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन कर ली है, एनरोलमेंट नंबर आपको कुछ मिला है, आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर लिया, मतलब कच्चा लाइसेंस जिसको बोलते हैं, वो मिल गया आपको। तो वो मिलने के 2 इयर्स 2 साल के अंदर अंदर आपको AIBE की एग्जाम की परीक्षा क्लियर करनी पड़ती है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो एनरोलमेंट आपकी खत्म हो जाती है, वो उसका एंड हो जाता है, फिर आप एनरोल नहीं माने जाते। मतलब आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिया था, उसके बेस पे आप काम कर रहे थे, आप कोर्ट में जा रहे थे, फिर आप उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपका वो बना है, आपको लाइसेंस मिला है टेम्परेरी वाला, आप उसके बेस पे कोई भी वो काम नहीं कर सकते जो आप पहले करते थे, अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर AIBE का एग्जाम क्लियर नहीं किया तो। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल ये हुआ कि आप प्रोविजनल जो कच्चा लाइसेंस है उसके बेस पे कोर्ट में जा सकते हो, काम कर सकते हो, और जब आपका AIBE का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो वो पक्का लाइसेंस बन जाएगा, फिर आपको कभी जिंदगी में टेंशन नहीं रहेगी, आपका लाइसेंस परमानेंट मिल जाएगा। वो टेम्परेरी है, 2 साल की उसकी वैलिडिटी होती है, 2 साल के अंदर आपको ये क्लियर करना पड़ता है। अब 2 साल के अंदर आप कितने अटेम्प्ट देते हो ये देख लो। मान लो 2 साल के अंदर आप नहीं क्लियर कर पाते, 4 अटेम्प्ट मान लो आपने दिया, फॉर एग्जांपल आप क्लियर नहीं कर पाए, उसके बाद आपका जो लाइसेंस था वो रद्द हो जाएगा, जो प्रोविजनल था, जो आपको मिला था टेम्परेरी, फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। आप अटेम्प्ट तो अनलिमिटेड दे सकते हो, पर हाँ वही बात है कि जब आपने एक बार एनरोलमेंट करवा दिया, उसके 2 साल के अंदर अंदर क्लियर करना पड़ता है आपको। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में है वो ये है कि सर कितने कम से कम कितने मार्क्स चाहिए ताकि हम AIBE का एग्जाम दे सकें, हम LLB और BLLB में कितने % मार्क्स लेकर पास हो जाएं कि हमें AIBE का एग्जाम दिया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हमें रोक लिया जाए, हमारी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाए। जैसे कई बार एग्जाम के लिए लिमिटेशन होती है, कई जगह 60% लेने पड़ते हैं आपको, कई जगह 50%, कई जगह 45%। तो AIBE के लिए क्या लिमिटेशन है, इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है मार्क्स लेने की। आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या काम करना है आपको, अगर बात की जाए मिनिमम मार्क्स की, तो नो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द AIBE एग्जाम, बट आपको
जो आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार पासिंग मार्क्स होते हैं ना, वो आपको लेने पड़ते हैं। पासिंग मार्क्स आप लोगे तो काफ़ी है। अगर आपके मार्क्स पासिंग मार्क्स नहीं है तो आप अपेयर नहीं हो सकते, फॉर्म नहीं भर सकते। पासिंग मार्क्स आपके होने ही चाहिए। तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप हमसे जो है हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपका है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको बताना चाहता हूँ हमने अपना AIBE का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं AIBE का तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें www.lawwithtwins.com। ये हमारा जो है वो हमारा ये वेबसाइट है। आप इस पे जाइए, इस पे जाकर आपको हमारे कोर्स मिल जाएंगे। AIBE का एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ आप AIBE 19 की तैयारी कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका AIBE यूं क्लियर हो जाएगा अगर आप हमारे साथ कोर्स परचेज कर लेते हैं तो। फुल अगर कोई आपको डाउट है फिर भी आप हमें व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज करें 98 166 34 276। हम आपकी क्वेश्चन का आंसर देंगे, या फिर 98 164 92 276 9816 34276 9816492276। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।